दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं अम्बेडकर नगर जिले में मौजूद हूँ। जलालपुर थाना है, मालीपुर थाने में हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ जैसे आप लोग देखते हैं आए दिन जो है बच्चियों का शोषण होता जाता है, उसी तरह से यहाँ पे एक बच्ची है, उसका शोषण हुआ। इस विद्यालय बच्ची जा रही थी, विद्यालय ना पहुँच पाई, उसके बीच में उसका शोषण हो गया और शोषण होने के बाद परिवार वाले खोजते रहे। बाद में बच्ची जो है मृत मिली। ये भैया जी लोग आए हैं, थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करें। ये बहुत ही दुखद घटना ये है। भैया पहले आप अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अभिषेक, समाजवादी का मैं कार्यकर्ता हूँ और ये विश्वा चितौना गांव में एक बच्ची स्कूल जा रही थी और इसकी बेरहमी से हत्या करके इसे गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। ये घटना बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। एक तरफ जब हम सभी लोग माँ भगवती के नवरात्र को मना रहे हैं, पर्व को मना रहे हैं, शक्ति के पर्व को मना रहे हैं, और दूसरी तरफ शक्ति की प्रतीक हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरीके से बच्ची के साथ बर्बरता तरीके से इसकी हत्या की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाए और पीड़ित परिवार को सहयोग प्रदान हो। आप तो ये कह रहे हैं, पूरी जनता कह रहा है, शासन प्रशासन भी कह रहे हैं, हम उन्हें शासन दे रहे हैं, शासन मिल रहा है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिवार इस चीज से संतुष्ट नहीं है। परिवार की अपनी भावनाएं हैं, परिवार की अपनी बेटी गई है, उनकी भावनाओं के साथ हम सभी लोग सहमत हैं। जो परिवार के गार्जियन अपनी बात रखेंगे, हम सभी लोग उनके साथ सहमत हैं और उनके साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़े हैं। ये डीएम सर अभी को आश्वासन दिए हैं, परिवार उस पे पूरा गांव एक बार सुना है, राजी हुए हैं। फिर उन लोगों का ये कहना है कि जो लिखित दिया जा रहा है, जो आश्वासन दिया जा रहा है, वो हमको तत्काल मुआवजा मिले तभी हम यहाँ से बाडी उठने देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? इस बेहद ही दुखद हत्याकांड पे परिवार के लोग और जो भी गांववासी हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उससे हम सहमत हैं और उनकी बातों के साथ हम अपने को सहमत करते हुए ये चाहते हैं कि प्रशासन उनकी भावनाओं को समझे और उनकी भावनाओं के अनुसार उनकी बातों का और उनको न्याय दिलाने का काम करें। ये तो है, लेकिन प्रशासन भी कह रहे हैं कि जैसे प्रक्रिया हमारी होती है, जैसे हमारे कोर्ट मतलब हमारे नियम होते हैं, हम उसी हिसाब से धीरे धीरे काम करेंगे। तत्काल में अगर काम करेंगे, कोई निर्दोष व्यक्ति भी पकड़ा जाएगा। तो अब परिवार कुछ और मांग कर रहा है, डीएम एसडीएम आए हैं, पूरा शासन प्रशासन उनकी और राय है। इस पे आप लोगों का क्या है? पहले भी कई इस तरीके की जघन्य हत्याकांड हुए हैं और घटनाएं होने के बाद जब समय बीतता गया तो सही उसका खुलासा नहीं हो पाया और आगे उनको न्याय, जो पीड़ित रहे उनको न्याय में समस्या हुई। तो उस बात को लेके लोग चिंतित जरूर हैं कि आने वाले समय में उन्हें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उनके मन में एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को दूर करने का काम प्रशासन को करना चाहिए। निर्भया हत्याकांड जो है, उसको 7 साल बाद उस बेटी को न्याय मिला। एक मौमिता कांड हुआ, जो डॉक्टर बिटिया थी, आज भी उसके जैसे आरोपियों को अभी कुछ पता नहीं चला कि उनको क्या फांसी हुई या हुआ कि नहीं, वो क्या हुआ। इसी पे सब ये असंतुष्ट हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये जो आज के समय में जो घटनाएं घट रही हैं और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इन घटनाओं को रोकने में अक्षम है और लगातार रेप, बलात्कार और हत्याएं आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसको रोकने में अक्षम है। हम चाहते हैं कि पीड़ितों की मदद हो, उन्हें न्याय दिलाया जाए। कैसे आप लोग ये करेंगे कि ताकि प्रशासन को भी सहायता मिल जाए, गांव वाले भी संतुष्ट हो जाएं और बॉडी भी सही सलामत जो दाह संस्कार हो जाए? हम लोग अभी जो बच्ची है, बिटिया है, क्योंकि बॉडी जो है, अब बॉडी जो उस लड़की बॉडी में बदल चुकी है, अब बॉडी रखना उचित नहीं है। हम सभी लोगों का मानना है कि जो गार्जियन के अभिभावक हैं उनका ही निर्णय हम सभी को मान्य होगा और उसी निर्णय के साथ हम सहमत होते हुए उनके साथ हम लोग
खड़े हैं और जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम सभी लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। कैसे परिवार के साथ आप कह रहे हैं कि हम उनकी बात को माना जाए, शासन वाले डीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे मतलब जो नियम है उसी हिसाब से हमें चलना होगा, तो उनको भी आप जनता की सहायता की जरूरत है, तो आप कैसे परिवार को कैसे मनाएंगे, कैसे शासन प्रशासन को मनाएंगे? थोड़ा सा एक सवाल बहुत बड़ा है, इसका दोनों को रखते हुए आप उत्तर दीजिए कि शासन प्रशासन को भी जो है आपकी सहायता मिल जाए और परिवार को भी मिल जाए, तो क्या करेंगे? हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। न्याय दिलाने का काम प्रशासन का है, प्रशासन न्याय दिलाने में अपना योगदान दे। हम लोग अपने लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी दुख दर्द में खड़े हैं। उनकी बेटी गई है, हम उस बेटी के साथ इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। जो तत्काल में वो पैसा मांग रहे हैं वो कैसे डीएम साहब देंगे? आप जो कह रहे हैं कि हम उन्हीं की बात, पहले भी प्रशासन के द्वारा सहयोग, आर्थिक सहयोग हुआ है ऐसी घटनाओं पे, तो इसलिए उनकी भी अपेक्षा है कि उन्हें भी आर्थिक सहयोग, जो भी आर्थिक सहयोग प्रशासन करना चाहता है वो तत्काल मुहैया कराए, जिससे उस परिवार को मदद मिल सके। ये जो सर कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मैं तो ये नहीं जानती हूँ। इस जो मैटर यहाँ बहुत ही दर्दनाक है ये घटना। बाकी जो है इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में दोषी ही पकड़े जाए, निर्दोष कोई ना पकड़ा जाए। ये प्रशासन जो है लगी है इसीलिए कि कोई निर्दोष ना पकड़ा जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। जय हिंद।